नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। आज बिग बॉस 14 में बंटवारा हो गया, न सिर्फ घर का बल्कि रिश्तों का भी बंटवारा हो गया। बहुत ही अमेजिंग वॉइस ओवर देके बिग बॉस ने ये एपिसोड खत्म किया है और जो हमें प्रोमो देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो लोग एक ही मुंह से बात करते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही ग्लास में चाय कॉफी पानी पिया करते थे, अब उनके रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि अभिनव और रुबीना का जो रिश्ता है पति पत्नी का, उसमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं मेकर्स का जो प्लान था, जो फराह खान ने भी आके बोला था, सलमान तो हर वीकेंड बोलते ही, तो कोई झूठ अगर 100 बार बोला जाता है तो धीरे धीरे वो सच लगने लगता है लोगों को और लोग उस बात पर बिलीव कर लेते हैं। जैसे कि अभिनव और रुबीना, इनके बारे में बहुत सारी बातें की गई। अब इन दोनों को ही एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं है, दोनों के ही अंदर आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि देखने सुनने में ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन टीआरपी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ में अभिनव को भी हम कसूरवार मान सकते हैं, और चूंकि इस वीक वो नॉमिनेट हो चुका था, उसके गुर्दे बहुत ज़्यादा छिले हुए हैं, बहुत तिलबिला गया है। मतलब क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वैसे ये खिसियाना अभिनव दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़े। खुद अपनी गलती से इसका सामान गया था, हमने तो देखा ही था ना, वो बॉक्स के ऊपर बैठ गया था जाके कल के एपिसोड में। खुद अपनी गलतियों की वजह से ये इसका सामान गया और ठीकरा ये लोग फोड़ रहे हैं कविता के ऊपर। और उसी इंटेंशन, उसी मुद्दे को इन लोगों ने मॉर्निंग में कंटिन्यू किया कि भैया सामान चला गया है, अब इसकी कैप्टनसी में काम नहीं करेंगे। अब मैं जरा आपको 2-3 दिन पहले पीछे लेके चलता हूँ। कविता ने जो नॉमिनेशन टास्क के दौरान अपनी एक स्पीच, भाषण दिया था, महिला मित्र हैं और बहुत सारे हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए थे कविता कौशिक ने। और वो रुबीना जो उस दिन तो भाग के चली गई थी कि बाप रे बाप कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं महिला मित्र वगैरह, आज के इस एपिसोड में आपने देखा तो वो रुबीना जो उस दिन कविता की हिंदी के ऊपर हंस रही थी, इस एपिसोड में कितने भारी भरकम हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया। हास्य व्यंग या फिर निद्रा रूम, बेडरूम को निद्रा रूम बोल रही थी, बहुत 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 भारी भरकम हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। और इस एपिसोड के स्टार्ट में उसने खुद ने कम से कम 10-15 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दिया था कैप्टनसी के ऊपर, दुनिया भर की बकवास की। आप ये देखिए कि बिग बॉस के अंदर कितनी जल्दी लोग गिरगिट से जल्दी रंग बदलते हैं। खुद किसी चीज़ को डे वन से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और ने वो चीज़ बोली तो उसके ऊपर जोक बनाते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। और बिग बॉस ने हमें आज एक बात फिर से सिखाई है कि आप जब 4-5 लोगों के बीच में बैठ के जो बातें करते हो ना, उस समय वो बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यही बातें आपके लिए बहुत बड़ा एक दुश्मन का काम करती हैं, क्योंकि यही बातें आपके खास दोस्त आपके सामने किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज रुबीना को समझ में आया होगा जब जास्मिन ने वही मुद्दे जो कि रुबीना जास्मिन के साथ बैठ कर के प्लान कर रही थी कि हम मिल के काम नहीं करेंगे, जीना मुहाल कर देंगे, मतलब मिल बांट के ऐसा माहौल बना देंगे कि कविता की कप्तानी में कोई भी काम नहीं करेगा, सब काम ठप्प कर दो, हड़ताल एक तरह से। आज वही अल्फाज और वही तेवर रुबीना को बैकफायर कर गए जब ये मुद्दे जास्मिन ने उठाए। दोनों बहनों के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हुए, तीखे तेवर, कोई ढोंगी बोल रही है तो कोई कुछ बोल रही है, कहीं ना कहीं टास्क की आड़ में इन दोनों की जो खुन्नस है वो बाहर आ रही है। और रुबीना के बारे में तो हम पहले से जानते भी हैं कि उसको जास्मिन पर अब भरोसा नहीं है। जास्मिन तो नागी ने जो डस लिया था, लेकिन रुबीना फिर भी वहीं बैठ रही थी। और इस एपिसोड के स्टार्ट में खाम का मुद्दा था, कोई ज़रूरत थी नहीं अभिनव या रुबीना दोनों को काम नहीं करने की। अभिनव जानबूझ के सो रहा है, बिग बॉस बोल रहे तभी वो माइक नहीं पहन रहा है। आप एक बात देखिए, नियमों की, रूल की बात कर रही थी रुबीना एपिसोड के स्टार्ट में कि आप कप्तान होकर अपने माइक फेंक दिया, आप नियमों की अवहेलना करती हो। जबकि हम ज़्यादातर देखते हैं रुबीना, अभिनव, जास्मिन इंग्लिश में बातें करते हैं, और ये रूल बुक से चलने वाला कपल रूल की बात ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। सच्चाई की पुजारी, रूल बुक से चलने वाले ये लोग रात में चोरी चकारी करते हैं हैप्पी फेस की, तो रूल की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। ये सती सावित्री बनने की एक्टिंग तो खूब कर रहे हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि वीकेंड पर ये क्लिप्स दिखाई जाएं इन सबको। इवन राहुल वैद्य भी वहाँ पर बैठा हुआ था। ये सब रूल बुक से बड़ी जो बातें करने वाले हैं, स्पेशली शुक्ला कपल, मिस्टर मिसेस शुक्ला, इन्हें इनकी गलतियाँ दिखाई जाएँ। और अभिनव का दिमाग तो देखिए भैया, वैसे भी वो बौखला चुका है नॉमिनेशन में आने के बाद से। खुद अपनी गलतियों से सामान जाए, ठीकरा कहीं और फोड़े, और मॉर्निंग में खाना नहीं बनाना है और बिल फाड़ना है कैप्टन कविता के ऊपर। कविता, मुझे नहीं लग रहा कि वो गलत थी कहीं से कहीं तक। खाम में आप लोग उसको टारगेट करके कविता को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो शायद वो डिजर्व नहीं करती है। ये लोग खुद जानबूझकर एक ग्रुप बनाकर उसे टारगेट करते हो, तो जानबूझकर कविता को ये लोग सिंपैथी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। खाम में उसकी बातें करके आप उसी को बड़ा बनाते हो। उसके बाद रुबीना फैंस आके मुझे बोलते हैं सर आप रुबीना की तारीफ करो, कविता की तारीफ ही क्यों करते रहते हो। अब भाई रुबीना अच्छा काम करेगी तो अच्छा बोला भी जाएगा ना। जब अच्छा किया था अच्छी तारीफ हमने ये दी, लेकिन अब दोनों मियाँ बीवी अपना गेम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं।
लेकिन मेकर्स रूबीना को एकदम सती सावित्री अबला नारी दिखा दिखा के इसको लेके जाएंगे फाइनल में। प्रोमो जिस तरह से कट किया ना कि रूबीना बहुत परेशान है, उसको जास्मिन भी चढ़ रही है, अभिनव भी चढ़ रहा है, रुलाते रुलाते इसको पहुंचाने के फिनाले में। ये फंडा है मेकर्स का। खैर रूबीना अभिनव ने डिसाइड कर लिया था कि वो खाना नहीं बनाएंगे। इनके खुद के शब्द थे कि खाना नहीं बनाएंगे, और अंदर राहुल एजाज इनके गुर्दे छिले पड़े क्योंकि खाना नहीं बन पा रहा है। तो उसने कविता ने खाना वगैरह बना के लोगों को दिया। इसी बीच हमें पता चला कि रूबीना इतने सारे पराठे बना के ले गई, और बाद में जब पंचायती टास्क शुरू हुई तो वहाँ पर बोल रही थी कि उसे फ्लू था, बुखार था। कितनी जल्दी अपने शब्दों से पलट जाते हैं, कितनी जल्दी थूक कर ये लोग चाटते हैं और झूठ इतना बोलते हैं। इन्हें लगता है कि कोई इनके सामने नहीं है तो ये कुछ भी बोल सकते, लेकिन हम लोग तो बाहर देख ही रहे हैं ना। एंड डिस्पाइट नोइंग ऑल द थिंग्स, मुझे ताज्जुब होता है कि ब्लाइंड फैंस जो हैं रूबीना के, वो रूबीना को हर चीज़ में जस्टिफाई करें, जबकि रूबीना जस्टिफिकेशन के लायक नहीं, वो बेहद ही गलत जा रही है। गलत तो यहाँ पर जास्मीन भी जा रही थी। स्टार्ट में जब वो टास्क अनाउंस की बिग बॉस ने पंचायत वाली, तो खाम कविता से पंगा लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि बिग बॉस ने खुद बोल दिया था कि किचन और बाथरूम तुम्हारा है, ठीक है। उसके बाद कविता से ये खाम पंचायत करना, अली ने अच्छा इसको सही कर दिया कि भाई क्यों जबरदस्ती कर रही है निक्की हमारी टीम में, क्यों जब बिग बॉस ने खुद ने बोल दिया किचन हो ये हमारा, तो फिर क्यों तू पंचायत कर रही है, क्यों कविता को मौका दे रही कि हमारे खिलाफ जाए। अली थोड़ा शातिर दिमाग है, वो अच्छे से समझ रहा है, और उसने जास्मिन को समझा भी दिया कि खाम में ओवर एक्टिंग मत कर लो वहाँ पे। तो जास्मिन वहाँ थोड़ा समझ गई, वहाँ मुद्दे अच्छे रखे जास्मिन ने, और ये चूंकि आज की बात थी, और यही मैंने कल के रिव्यू में भी बोला था जब बिग बॉस ने वो कविता को टास्क दिया था कि किसने चोरी की। कविता को अपना दिमाग लगाना था कि ये बिग बॉस ने ये बात की है तो डेफिनेटली आजकल में कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर यही पॉइंट इनके फेवर में गया। अली ने जब ये मुद्दा उठाया कि आज सुबह खाना नहीं बना था, लोगों को भूखा रखा था, ये बहुत उम्दा मुद्दा है, और जहाँ पर जास्मिन के पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे, और रूबीना झूठ बोल रही थी और उसका झूठ एक्सपोज हो गया क्योंकि जास्मिन साथ में ही बैठी थी और जास्मिन के सामने ही ये लोग प्लान कर रहे थे अभिनव और रूबीना कि खाना नहीं बनाएंगे, उसको परेशान कर देंगे, और बाद में बोल रही थी कि उसे फ्लू थी, तबीयत खराब थी, ये ब्ला ब्ला। तो अपने ही गड्ढे में गिर गई रूबीना। जो कविता को नीचा दिखाने के लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें खुद रूबीना गिर गई। भले ही कितनी वकालत कर लो, कितनी प्लानिंग कर लो, मियाँ बीवी में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहती है। वो जब अभिनव कुछ बोले तो वो वॉशरूम चली जाती है, फिर कुछ बोले तो तबीयत खराब है, ये है वो, दोनों में अलग आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं ये दोनों। सो ये पंचायत का जो पहला राउंड था वो तो चला गया जास्मिन, अली, राहुल, निक्की के फेवर में। मुखिया का किरदार निभा रही थी कविता कौशिक। कविता कौशिक एक फेयर और एकदम अनबायस्ड संचालक का किरदार निभा रही थी। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो उनके साथ मचमच हुई अली की, जास्मिन की, वो उस मुद्दे को यहाँ पर साइड में करती हैं, एकदम निष्पक्ष पंच की तरह वो यहाँ पर अपना निर्णय देंगी। पंच परमेश्वर, ये मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है जो आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ी होगी, जैसे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो कहानी, दोनों जबरदस्त दुश्मन थे, लेकिन जब पंच की पदवी पर बैठते हैं तब उन्हें आभास होता है कि पंच जो होता है वो ऊपर वाले का एक आदेश सुनाता है। पंच किसी का सगा, किसी का दुश्मन नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। तो आई थिंक कविता कौशिक ने भी ये वाली कहानी 100% पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर, और उन्होंने यहाँ एक निष्पक्ष पंच होने का परिचय दिया। लेकिन ये निष्पक्षता कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ गई अगले राउंड में, जब उन्होंने बेडरूम वाला जो एरिया है वो रूबीना की टीम को दे दिया, जहां पर निकी तंबोली ने कैप्टन रूम की सफाई नहीं की थी, ये बात बोलकर और अंडरलाइन करके कि चूंकि निकी मेरी सहेली हैं, दोस्त हैं, इसलिए मैं इनकी गलती को कवर नहीं करते हुए ये वाला राउंड, ये वाला जो एरिया है, लिविंग रूम एरिया, बेडरूम एरिया, यस बेडरूम एरिया, ये रूबीना की टीम को दिया जाता है। तो यहाँ पर निकी और कविता का भी मचमच हुआ। तो इस एपिसोड में अगर हम देखें तो छोटी छोटी पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे कि एपिसोड के स्टार्ट में रूबीना वर्सेस कविता, कविता वर्सेस अभिनव, फिर किचन एरिया में एजाज वर्सेस निकी, और फिर एजाज वर्सेस थोड़ा सा एक मुद्दा जास्मीन का भी बना, पवित्रा वर्सेस निकी का, और दिंडोशी का रैम्बो एजाज वर्सेस राहुल। राहुल के वन लाइनर्स तो कतई जहरीले होते हैं, वो दिंडोशी का रैम्बो, चल 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 निकल। एंड इन तमाम बातों के बाद एक और छोटी सी लड़ाई हुई कविता वर्सेस निकी तंबोली की। निकी तंबोली किसी की सगी नहीं है
और निकी तंबोली से दोस्ती मतलब जी का जंजाल होता है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। अब कविता को ये चीज़ अब पता चल रही है। अब वो कितनी फेयर है कितनी अनफेयर है ये तो पूरी टास्क खत्म होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जास्मीन और अली ने भी रोक दिया था निकी तंबोली को ज़्यादा बड़बड़ करने से, क्योंकि चीज़ें उनके अगेंस्ट जा सकती हैं। लेकिन इस टास्क के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए जो कि हमें देखने को मिले, किचन एरिया मिल चुका है टीम जास्मीन को, जिसमें कि अली है, राहुल है, जास्मीन है और निकी तंबोली है। ये लोग किचन के मालिक बन चुके हैं। बेडरूम एरिया मिल चुका है एजाज, रुबीना, अभिनव, पवित्रा को। तो अगर आपको बेडरूम में जाना है या रजाई गद्दे वगैरह लेने हैं तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको खाने पीने के लिए कुछ लेना है तो फिर आपको जास्मीन, अली, राहुल या निकी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ निकी के नखरे देखिए आप। निकी को रात को सोना है तो भाई नाइट सूट पर इस्त्री करके ही वो सो पाएंगी। क्योंकि इस्त्री करना एसेंशियल नहीं है तो वहां से मना कर दिया गया। तो जास्मीन ने वो तवे को गर्म कर करके उस पर इस्त्री करने की कोशिश की। उधर से अभिनव बोलता है कि भाई दाल चावल अच्छे बने, प्याज दो। प्याज एसेंशियल चीज़ों की श्रेणी में नहीं आता है। एसेंशियल चीज़ें क्या हैं ये तो हमें लॉकडाउन में पता चल ही चुका है। और खाने के साथ प्याज कोई एसेंशियल नहीं होता। अभिनव को ये चीज़ समझना चाहिए। अभिनव हर एपिसोड में अपना पोपट कराता जा रहा है। इनफैक्ट रुबीना ने खुद बोल दिया पवित्रा से खाते खाते कि ये देखा ये जाके फिर फंसेगा। ये ऐसी जगहों में जाके ऐसे मुद्दे उठाता है अभिनव कि वो इसी के ऊपर बैकफायर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका पोपट बन जाता है। फिर तो कांदा वांदा कुछ न मिला, आके बैठ गया चुपचाप अभिनव। अब ये जो लड़ाई है ये हम कल के एपिसोड में देखेंगे, जब निकी तंबोली वो बेडरूम में जाएगी सोने और सोने के बहाने वो अपना मेकअप वगैरह का सामान चुराएगी और बहुत मच होगी। और जो हमने कल के एपिसोड में देखा था जैसे अली और जास्मीन बैठ गए थे दरवाजे पर, अब उनकी कट कॉपी पेस्ट करेगा अभिनव और ये चीज़ पकड़ लेगी निकी तंबोली की। अब तक तो इन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब अली और जास्मीन की नकल कर रहा है। तो अब कल का एपिसोड होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, जहां पर निकी और ये अभिनव, रुबीना इन सबको झगड़ा होगा। जास्मीन रुबीना का भी काफ़ी शब्दों का बाण चलेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की पोल पट्टी ये लोग खोलेंगे। तो अब इनका जो झगड़ा बिग बॉस कराना चाहता था उस मकसद में ये कामयाब हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कविता कौशिक को कप्तान बनाया गया। इसके बाद से इन तमाम लोगों ने कविता के अगेंस्ट गैंग अप किया और कविता के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग की। और इस एपिसोड में बंटवारे की जो टास्क थी, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वालों को ही आमने सामने खड़ा कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ इस पूरा वीक बिग बॉस की मंशा ये थी, उनकी इंटेंशन ये थी कि रुबीना और जास्मीन को लड़ाया जाए ताकि गेम में और इंटरेस्ट पैदा हो। इसी जद्दोजहद के तहत ये सारी चीज़ें प्लान की गई हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कविता को चूंकि अगली टास्क की कैप्टनसी की जो दावेदारी उससे ऑलरेडी बिग बॉस ने कल ही बाहर कर दिया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इस वीक अभिनव निकल जाए और अगले वीक कविता का सफ़र खत्म कर दें, क्योंकि जास्मीन और रुबीना की तनातनी लड़ाई चलती रहे, शायद उससे बिग बॉस को अच्छी टीआरपी मिलेगी। वो तो होता ही है ना, दो अच्छे दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो फिर मुकाबला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यह है इस एपिसोड का रिव्यू। अब आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन एपिसोड में घटी तमाम घटनाओं के बारे में। आपको कौन सही लगा कौन गलत लगा कमेंट करके बताएं आप अपने ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके रॉक्स को। अगर आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।